आदमी का क्या लगा कि अरे शोर हो गई। अच्छा एक बात बताइए आप शोर हो गई, शोर लगी है या सूतक लग गई, जो कौन के लाने लगवाद हो कि ना कि भगवान जल्दी खाओ। आज वहां लगो लेकिन भूख हो रहा हो, भूख तो ना भगवान प्रिय दस गना बदल जाएगी ना मुझे हो रहा है कि नहीं जाने के रख की पेट पूजा नहीं करो दस गना जब जान दूर हट के जा ही नहीं सकते। भले आप मूर्ति नाचियो बिना भगवान के आप हट के जा ही नहीं सकते। और उसी दिन जा सकते हो जिस दिन संसार छोड़ोगे, भगवान से आप दूर जा ही नहीं सकते। पृथ्वी कौन है? आता है पृथ्वी पर चल रहा है कि नहीं चलते? पर आप तर चलो ना, छोड़ तो लग गए सूतक लग तो अब तर चलो। पृथ्वी माता नहीं है, जल देवता नहीं है, वरुण जी नहीं है। ये अन्न आप खा रहे हैं, ये अन्न पूर्णिमा नहीं है। तो कहाँ बच रहे भगवान से ये बताओ। शोर सुन सकते हैं, इतना जरूर है कि मूर्ति पूजा नहीं करके मानसिक पूजा करो। आपको को सोच रहे होते महाराज जौन के तो को मारा जाएगा रोए है कि मानसिक पूजा क्या है? वाट देना तो रो ना तू पाके है जरूर तक नहीं वो दिन तो नहीं हो सकता। चलो ठीक है सूतक में नहीं करो, सूर में तो कर सकत मानसिक सका रो नहीं हो जब खुशी आ गया वो तो सूर सूतक भाई सका छुट्टी में लगा रे आपको 10 दिन भगवान भगवान भोग रहे हैं खुद नहीं भोग रहे तो जाके का चलना चलो कान करवा भूखो को नहीं रे मनो चलो याद है तो इतना खिचड़ी रगड़ा खिचड़ी खाई और तेरे भी इतना रसगुल्ला इसे मानसिक पूजा करो। अगर सोच सूतक लगे भगवान नहीं चाहिए, भगवान छूएगा तो और बाकी जाए तो आप भगवान से बच नहीं सकते क्योंकि पृथ्वी माता है, जल देवता है, अन्न पूर्णिमा है। लेकिन फिर भी मूर्ति को स्पर्श ना करें, मानसिक पूजा ऐसी स्थिति में भी मानसिक पूजा कर सकते हैं, ध्यान ही तो करते हैं। और इतने तुमने ध्यान लगा लो तुम्हारा धीरे धीरे अगर संसार छूट शुरू हो जाए, बैराग शुरू हो जाए तो मन भगवान के तो लगा जाए। क्योंकि दो परिस्थितियों में व्यक्ति वंचित हो जाता है पूजा से। नियम भी भंग हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं मन भगवान में रखो, मन ही के रखो, तन संसार है। क्योंकि तन की जरूरत है संसार को, मन की जरूरत है परमात्मा को। लेकिन उल्टा कर देते हैं लोग, मन भी संसार ही में लगाए और तन ही संसार में। जैसे मान लीजिए उदाहरण है आपकी शादी हो रही है क्या, आपकी तो शादी हुई कोई कार्ड ले जाओ और उसको से कहिए भैया आने हैं आप उसका परिवार जो कार्ड है वो कह रहे हैं भैया सुनो 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 फिर जज जो घर हम जा कह रहे हैं हम तो आईने पे हैं, हम एक काम करें हम मन से आना चाहिए सामने वालों कह रहे हम मन से आ जाए तो तुम्हें इतना देर सोचो तुम्हारे मन को हमें का खाने हैं कमाओ तो कम से कम अपने कचो नहीं तो पूरी यही परसों काम में काम हम बुला रहे हैं बाहर नहीं खुला है तो तुम्हारे तन की जरूरत है। इसका अर्थ यह है कि संसार को तन की जरूरत है और परमात्मा को मन की जरूरत है। परमात्मा को तन की जरूरत नहीं है तुम्हारे। अरे तुमने सफर हो तो कभी सफर है ना, ये तो सफर है जब जब तुम्हारी आंखें न खोल
भगवान चाहते हैं। और एक और, भगवान न तुम्हारे तन से जरूरत आए, न मन से आए और न धन से आए। ये सिर्फ एक और बड़ी चीज है। बोले वो क्या है? बोले भगवान को सिर्फ तुम्हारी प्रेम की जरूरत है। चौपाई को पढ़िए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो जान ले है जो जाना। भगवान तो प्रेम का भूखा है, तुम्हारे धन का भूखा नहीं। तो जिन चीजें संसार हम अगर कितो प्रेम कर लीजो, कितो व्यवहार कर लीजो, एक दिन तुम्हारा वो गलत ठहरा है, लेकिन परमात्मा से करो तो वो मतलब गलत नहीं ठहरे। इतनी बात तो संसार में तन की जरूरत है, तन से कार्य करो परमात्मा से। तो एक और उदाहरण आपको बताए। बोले मन कैसे लगाए? बोले भगवान के चरण है मुद्दा, और अपना मन जो है वो एक पक्षी, उस भगवान के चरण रूपी खूंटा में अपने मन रूपी पक्षी को बांध दो, कभी आप भटकोगे नहीं। बोले कैसे महाराज? बोले एक कथा आई है, आपको बताते हैं। एक बार मथुरा के चौबे जी थे, मथुरा के चौबे जी थे, तो ये जो है भांग आग पीते थे। अच्छा, भांग के शौकीन होते हैं लोग कुछ, भांग गलत चीज नहीं है वैसे, बोले ना आपको भी चढ़ते। तो भांग पी इन्हें रात में, और रात भर नाव चलाई, ध्यान से सुन, रात भर नाव चलाई। सवेरे जैसे लोगों से पूछा, भैया हम कहाँ हैं? भांग करी थी। लोगों ने कहा, महाराज जी आप तो मथुरा में हो। इनने मन में विचार करो, पूरी रात हमने नाव चलाई, मथुराई से शुरू करी थी, मथुराई में है। अब आप लोग बताओ नाव क्यों नहीं बढ़ी? यहाँ पर पूरी नाव रात भर चलाई गई, आगे नहीं बढ़ी। आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्या कारण है? कि नाव खूंटा और रस्सी से बनी थी, रात नहीं तुम तो जिंदगी भर चलाओगे तो आगे बढ़ेगी। इसका अर्थ क्या है? बोले इसका अर्थ ये है कि आपका मन अगर भगवान के चरणों में बना है तो आप कहीं गलत मार्ग पे भटकने की कोशिश भी करोगे, भगवान भटकने नहीं देंगे, आपको मार्ग ही दिखाएंगे। इसलिए मन से भगवान को, प्रेम से भगवान को, और तन को संसार से प्रेम करिए। बोलो वृंदावन बिहारी। बात समझ में आई? हम तो कोशिश नहीं करते कि कथा तुम्हारे के अंदर जा गए, नहीं तो आगे से पाठ पीछे से सपाट वाली हमें नहीं आता है। अपन तो ऐसे समझा के कथा करते हैं, कनक सुनो मनो अच्छी सुनो और दिमाग में हिट जाए, उतर जाए भाई जाए कथा। जब बगरन लगे घुसे में सुनाई दे मुझे समझ में नहीं आया, बताई कथा। तो आज आप लोगों को हमने ऐसी चीजें बताई हैं, एक भोजन और एक खाना, जो तो याद रहो। एक मन की बात बताई कि भगवान को मन और प्रेम की जरूरत है, संसार और मन की जरूरत है। एक मानसिक पूजा बताई। जिन चीजें आपके काम की हैं वो कथई में लिखी है, तो इन पे हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पे सुखदेव जी कह रहे हैं, और क्या सुनना चाहते हो राजन? हाथ जोड़ गए परीक्षित जी कहने लगे, अबे तो हमें खूब सुनने हैं, हम क्या कह रहे हैं? भगवान कौन हो मिलन है और कबे मिलन है, वो काकाई से मिलन। परीक्षित जी कह रहे हैं, हमें लगन के बड़ी जाति में जो ने जन्म ले ला उन्होंने भगवान मिलन हो गया। सुखदेव जी कह रहे ना, अगर बड़ी जाति वालों भगवान मिलन होते तो फिर भीलों कैसे मिलते? बड़े जातियों मिलते, बड़े जो लोग हैं उनको मिलते, जो जन्म लिए हैं बड़े कुल में। तो सुखदेव जी समझा रहे हैं कि व्याध चरण धुर्वस्यो पयो विद्या गजेन्द्रस्या काजाति विदुरस्यो यादवापते
पुत्रस्य किं पुरुषं। बोले जो ब्याह है ना वो तो जाति के भीड़ है, तो भी भगवान मिले कि नहीं? जंगल के जितने भीड़ हैं उनको भगवान मिले कि नहीं? देवड़ को भगवान मिले कि नहीं? भीड़नी सबरी को भगवान मिले। व्याधस्य कर्म फलस्य, तो बोले फिर बड़ी उम्र वालों को मिलते होंगे। बोले ना अगर भगवान उम्र देखते तो ध्रुव जी महाराज को 5 साल के थे फिर भी भगवान मिल गए, और हमारे 50 साल के हो गए फिर भी सपने में झांकी नहीं दिखा रहे। आज के आज वो सपने आओ थे कच्चा कब्ज के महाराज में सपने में सांप ने खा लो, हमने की डर तो नहीं है दस रे तो जाकर उन्हें कही कि आज सपने में हमें भगवान दिखा रहे। कई आकर कौन है, कहीं हमें हरा दिखा दो, अब बता हरा दिखा खुद ले आओ। इस सपने में हमें संसार दिखा दो, कुत्ता काट को दिखा खाओ तो नहीं है, खाली तो मतलब कहने का मतलब ये है वो है निस्तार शोभनिहारा। तो देखे सपने अनेक प्रकारा, जो आप संसार में देखते हो कोई रात में भी देखते हो। एक बात बता भैया, हमारी तो कथा में से कथा निकल अभी एक कथा होने का व्यक्ति के शरीर देखते हैं। अब हमने नगर क्या कर दिया वही तो बता दिए कितने हैं? 3 शरीर है और अपन और जाला के एक ही है। कितने पढ़े लिखे बैठे हो तुम और बहुत है शास्त्र शास्त्र कौन ने पढ़ो? हाँ थोड़ा हमने तो नहीं पढ़ो बता रहे। 3 शरीर होते हैं, स्थूल कारक और सूक्ष्म। पढ़े हैं वो अपन और एक ही पता है। एक कारण शरीर है, एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। अपन जब बैठे वो कौन शरीर है? अपन जो शरीर से बैठे हैं ये स्थूल शरीर है, और जब जितना मर जाएगी आत्मा चली जाए फिर वो शरीर बदल जाए, माने वो कारण शरीर हो जाए। अब एक और बचो, कौन सा? सूक्ष्म। ये सूक्ष्म शरीर कौन है? जब आप सपना देखते हैं, ध्यान से सुनना, जब आप सपना देखते हैं और अपन लगन के हम दौड़े में घूम रहे हैं और सूर्य घटिया पे वो है सूक्ष्म शरीर। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर जो भटकता है रात में वो सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर से अपन सो गए और जब मर गए तो कारण शरीर बन गए। 3 शरीर है व्यक्ति के। तो इस प्रकार से जब हम सो जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर ऐसा लगता है, कभी कभी चीपा दबा ले जैसा लगता है हमारा ये तो मार ही डाल रहे करीब जब चीपा न दबा होते में जाना और आग खुली सो जिंदा हो गए। और सुनो, जब उस सूक्ष्म शरीर को किसी ने कहा हमें कुत्ता ने काट दिया या सर्प ने काट दिया, ऐसे लोग जब मार से गए। अब इसका एहसास आपको बताते हैं। लोग कहते मरने के बाद में का पता क्या हो है, जो सूक्ष्म शरीर के लाने भाव पर जो चीपा न लगाओ स्थूल यहीं छोड़ जाओगे, कारण यहीं छोड़ जाओगे और जो सूक्ष्म शरीर वो चला जाएगा। जैसे जिंदा से नहीं लगता हमें लगाए के ऊपर भटक रहे और कोई शरीर जाना होता है, तो जैसे कष्ट भाव बन के लाना सपने में ऐसे कई गुना होते हैं। बात समझ गए? ताली बजाते अब तक कोई ना हमसे कोई सकाई नहीं है। अब क्या है कैसे हो रहा आम से लगे अभी से लेकर के बाबा नहीं हो। हाँ बोलो हरे लाल। तो यहाँ पर सुखदेव जी समझा रहे हैं वो है निस्तार शोभनिहारा। सपने में आप देखते हैं संसार का और सपने में को भगवान दिखाएं। हमें तो आज तक पूरा नहीं जब खेल रहे थे गेम
कन्हैया हमारे सामने में आई थी, कह रहे उठो जाको देखते और सबने महाराज जो दिखानो बाप जो दिखानो वो दिखानो, इसलिए कहने करते हैं हम जो संसार में देखते हैं वही हमें रात में दिखता है, भगवान नहीं देखता। क्यों? क्योंकि हम भगवान को मानते ही नहीं हैं, हम तो संसार को मानते हैं, इसलिए संसार की चीजें हमें दिखती हैं रात में भी। जिस दिन हम परमात्मा को भजेंगे ऐसी बात नहीं है। आप 15 दिन का नियम ले